खवातीन जो घरों के अंदर जिनकी झुर्रियां जी जी पड़ जी। रही हैं, बलेला, आंवला और इसके साथ चौथी चीज गुले सुरख, ठीक। ये गुलाब की पत्तियां। ये 4 इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज रखी है। जिन लोगों का खून की कमी की वजह से स्किन ग्लो नहीं करती, खून की कमी को भी पूरा करेगा। इन तीनों चीजों का पाउडर आप लेके और इनको आपने बिल्कुल पाउडर बना के तो एक डब्बी में सेव कर लेना है। ठीक। और 1 या 2 एवियन के कैप्सूल लेने हैं विटामिन ई के। ठीक। 10 से 12 मिनट आपने अपनी स्किन के ऊपर उसको अच्छी तरह मसाज करके ना आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आप मुंह धो लें। बिल्कुल। तो चेहरे की झुर्रियों का इलाज, जी एक तो नींद पूरी करें, उसके अलावा कोई ऐसी जी चीज? स्किन की झुर्रियों के लिए एक मैं बड़ा बेहतरीन नुस्खा आपको बताऊं कि सबसे पहले तो वो हमने बताया कि लाइफस्टाइल बेहतर करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ठीक। दूसरा, आपने अपनी लाइफ के अंदर फाइबर भी लेना है। ठीक है। तीसरा, आपने अपनी स्किन को अल्ट्रा जो रेज हैं जैसे शुआएं हैं उनसे भी बचाना है। यानी आपने बाहर जाना है तो सन ब्लॉक वगैरह लगाना है, इससे आपको बड़ी प्रोटेक्शन मिलेगी। चौथा, आपने पानी का इंटेक पूरा रखना है। इसके अलावा मैं आज आपको एक ऐसा नुस्खा बताता हूँ, वो खवातीन जो घरों के अंदर जिनकी झुर्रियां जी जी पड़ जी रही हैं, तो जी। उसमें 2 नुस्खे हैं। एक एज अ लोकल एप्लीकेशन है और एक ओरल आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है। हमारे तिब के अंदर 3 चीजें हैं जिसको हम कहते हैं हलेला, बलेला, आंवला और इसके साथ चौथी चीज गुले सुरख, ठीक। ये गुलाब की पत्तियां। ये 4 इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज रखी है। और मैकेनिज्म इनका ये है कि ये एस्ट्रेंजेंट है, हाबिस तासीर रखते हैं कि आपकी स्किन ढीली हो रही है, आपके मसल ढीले हो रहे हैं, उनको टाइट करते हैं जैसे नेचुरली। कोलेजन प्रोडक्शन कोलेजन लेवल होती भी है। बढ़ता है इनसे, चूंकि आंवला है इसमें सही। रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। बलेला जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन के अमल को बेहतर करता है लीवर के। और जो हरीड है वो आपकी बॉडी से जितना टॉक्सिन है उसको बाय इंटेस्टाइन डिटॉक्सिफाई करता है। यानी इसका जबरदस्त। पूरा एक मैकेनिज्म हमारे पास मौजूद है। क्या बात। और जो गुले सुरख है वो रेफ्रिजरेंट है, जो आपको फर्क देता है, आपको सुकून देता है, आपकी स्किन को ग्लो करता है। तो ये ऐसे में हमारे पास पूरी दुनिया के अंदर हमारी जो हर्बल की बुक्स हैं उसके रेफरेंस मौजूद है। बिल्कुल। लेकिन नुस्खा वही होता है जो मुख्तसर हो, जामे हो और एफिकेसी उसकी स्ट्रॉन्ग हो। अच्छा, ये 4 चीजें आप इमेजिन करें, जो शख्स चाह रहा है कि उसकी झुर्रियां या वो बूढ़ा जल्दी नजर ना आए, इन चारों चीजों को हम वजन लेके, यानी इसके तरीका ये होता है कि आंवले के अंदर की गुठली निकाल लें, ठीक। हडीड जो है उसका छिलका ले लें, सही। इस तरह जो है ना गुले सुरख की डंठल साफ करके सिर्फ पत्तियां ले लें और ये हम वजन लेके एक एक पाव या आधा पाव इसको पिसवा लें या घर में ग्राइंड कर लें। 1 टीस्पून बेड टाइम पे लेना शुरू कर दें। ठीक है। जिन लोगों का खून की कमी की वजह से स्किन ग्लो नहीं करती, खून की कमी को भी पूरा करेगा। जिन लोगों के अंदर गायनी से रेलिवेंट कोई भी इशू है उसको भी ये रेक्टिफाई करता है। चूंकि अमूमन खवातीन में पिकॉस के इश्यूज हों जी जी जी। या उनमें कोई फेब्राइड्स के इशू हों, बिल्कुल। तो उस सूरत में भी इरेगुलरिटी ऑफ पीरियड्स होते हैं, तो जी। उसमें भी बहुत जल्दी झुर्रियां पड़ती हैं। तो ये उसमें भी बहुत नुस्खा फायदेमंद देता है। तीसरा, जनरली आप हिफ्ज़ मा तक़द्दुम मर्द, औरत, बच्चे ये नुस्खा इस्तेमाल करना शुरू कर दें, 1 महीने बाद उनकी स्किन ग्लो करना शुरू कर देगी। जबरदस्त। और लगाने के लिए मैं अब आपको बताऊं कि उसमें भी हमारे पास ये है कि आप एक पत्थर होता है हुस्न यूसुफ, उसको हम कहते हैं। जी 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 जी। हुस्न यूसुफ, आप मुल्तानी मिट्टी ले लें। ठीक। 1 चम्मच, बल्कि इसका मैं ये कहता हूँ कि इसका पाउडर बना के रख लें। आप जितनी भी ले लें वो आप इसका ना पहले पाउडर बना के लें। सही। मुल्तानी मिट्टी ले लें, उसका भी आप पाउडर बना के रख लें। इसी तरह माल्टे जब अपने सीजन में आते हैं तो माल्टों का छिलका आप ले लें, छिलकों को आप ड्राई कर लें और उसका घर में पाउडर बना लें। और बड़ा ज़बरदस्त वो आपका ना एक वो मस्टर्ड कलर का, पिंक कलर का ना वो एक पाउडर होगा, वो पाउडर तैयार हो जाएगा। तीसरे नंबर पे आपने उसमें डालना है, एक हो गया हुस्न यूसुफ, एक मुल्तानी मिट्टी होगी और तीसरा आपका हो गया इसके जो छिलके हैं ये माल्टे के। इन तीनों चीज़ों का पाउडर आप लेके और इनको आपने बिल्कुल पाउडर बना के तो एक डब्बी में सेव कर लेना है। ठीक है। और इसके बाद जब आप इसको आपने अप्लाई करना है तो आपने तकरीबन कोई 1 या 2 आधी चम्मच आप पाउडर ले लें और 1 या 2 एवियन के कैप्सूल ले लें विटामिन ई के। ठीक। उसको आप निचोड़ लें और उसमें आपने कच्चा दूध 1 चम्मच और 1 या 2 ड्रॉप लेमन के डाल के ना एक मिक्सचर बना लेना है। सही। और वो आपने एज अ उपटन यानी अच्छा। मसाज करना है। 10 से 12 मिनट आपने अपनी स्किन के ऊपर उसको अच्छी तरह मसाज करके ना आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आप मुंह धो लें। आप यकीन कीजिए, ये इतना बेहतरीन नुस्खा है, आपकी ये नेचुरल नुस्खा, कुदरती तौर पे आपकी पिगमेंटेशन, आपके अंदर जो फ्रैंकल्स हैं, निशान हैं, उनको रेक्टिफाई करेगा। और जो डबल टोन है स्किन की, कई लोगों के कहीं से ब्लैक है, कहीं से वाइट है। देखें, हमारे यहाँ लोगों को ये बात समझाना बहुत ज़रूरी है कि रंग गोरा करना
ये कोई अहम चीज नहीं है। स्किन का हेल्दी होना जो है ना, ये कीमती चीज है। बिल्कुल। यानी हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, ये अंग्रेजों का मुल्क नहीं है कि यहाँ पे रंग हो रहे हैं, यहाँ गंदमी रंग है हमारा। हमारा यहाँ का साफ रंग जो है ना, वो हमारा हाँ, कौमी वो रंग है। मौसम की मुनासिबत से है। एब्सोल्युटली, देखें ना हमारा जी मौसम है, जी अरब के अंदर भी देख लें कि जी। मौसम वहाँ का ऐसा रंग है। दुबई में आप चल जाएं, कई हाँ जिन ममालिक में बहुत सफेद रंग है, वहाँ पे सूरज चूंकि निकलता नहीं है, और वहाँ की नेचुरली जो स्किन है उन लोगों की, वो वाइट है। राइट। हमारी चाहे सांवला रंग हो चाहे ब्लैक रंग हो, लेकिन स्किन हेल्दी होनी चाहिए, स्किन ग्लो करनी चाहिए, और स्किन के बिल्कुल। ऊपर कोई निशान नहीं होना चाहिए, तो वो स्किन आपकी खूबसूरत नजर आती है। ये तो बड़ी अच्छी आपने रेमेडी बताई, और उसके अलावा आपने जिक्र किया था कि ये जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, इसकी वजह से थक जाते हैं लोग। फिर बहुत से बच्चों को हमने देखा, कह रहे हैं जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया है, पट्टों में खिंचाव सा रहता है, नकाहत महसूस होती है, या ये समझ लें आसाबी कमजोरी, उसको जी कैसे दूर किया जाए? जी बिल्कुल। बेसिकली एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ ना लोग जब थकने लग जाते हैं ना, और उनको फटीग होती है, तो वो कहते हैं हमें असाबी कमजोरी होगी। और बच्चा भी ये बात करता है, बूढ़ा भी ये बात करता है, और लेडीज भी करती हैं। देखें, एक बंदा 50 प्लस है या 60 प्लस है, तो उसकी तो समझ में आती है बात असाबी कमजोरी की। एक क्वाइट यंग हमारा बच्चा या बच्ची अगर ये बात करे, तो हमें ये सोचना है कि ये असाबी कमजोरी नहीं है, बल्कि किसी और बीमारी का पेशकम है। मिसाल के तौर पे जब आपको फटीग होती है, वो 3-4 वजूहात की वजह से होती है। अगर आपका जिगर फैटी है, तो आपको फैटीग होती है, आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, और आपकी तबीयत में गनुदगी, सुस्ती रहती है। आपके किडनी के इश्यूज हैं, आपके गुर्दों में या यूटीआई में इन्फेक्शन है, या गुर्दों में सोज है, उस सूरत में आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है, और हर वक्त आप थके थके रहते हैं। आप खुदा ना खासा किसी खतरनाक बीमारी का, कैंसर जैसी, कार्सिनोमा जैसी बीमारी में मुबतला है, जिससे आपकी इम्यूनिटी को जीरो पे ले आए, या कोई हेपेटाइटिस जैसी बीमारी में, डेंगू है, इस किस्म की खतरनाक बीमारियों में अगर आप मुबतला हैं, तो इट्स मीन कि आपकी इम्यूनिटी डाउन होगी, आपकी बॉडी थकी थकी रहेगी। सही। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आईबीएस का मसला है, इरिटेट बाउल सिंड्रोम। आप खाना खाते हैं, फौरी तौर पे आपका ना जो फूड है वो खारिज हो जाता है, जिससे आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलती, उससे आप थके थके रहते हैं। तो ये एक तो बात आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से लोगों को बावर करवाना बहुत ज़रूरी है कि हमने डायग्नोस करनी है बहैसियत तबीब। हमारे पास जो मरीज आता है, हम तो नब्ज भी देखते हैं, जी। उसकी तमाम साइन और सिम्टम को और क्लिनिकल रिपोर्ट्स को मलूज़े खाते रखते हुए कोई ना कोई कंक्लूजन निकालते हैं। लेकिन जहाँ सेल्फ कंक्लूजन निकलता है या जहाँ सेल्फ मेडिकेशन होती है, वो बड़ी खतरे की बात है। बिल्कुल। मिसाल के तौर पे अगर फ़र्ज़ करें आपको जिगर की गर्मी की वजह से असाबी कमज़ोरी है, या जिगर की वजह से, तो आप अगर गर्म चीज़ें ज़्यादा खाएंगे अपने असाब को मजबूत करने के लिए, तो बजाय फ़ायदा के उल्टा नुकसान होगा। यानी ये कितनी खूबसूरत बात है कि हिकमत नाम है अक्ल, शऊर, दानाई, कि आपने अपने मजाज को देखना है, उस मजाज के ऐन मुताबिक चीज़ इस्तेमाल करनी है। और नबी मेहरबान ने भी ये फरमाया कि कोई शख्स किसी भी शख्स को उसके मजाज के ऐन मुताबिक जब दवाई मिल जाएगी, अल्लाह के हुक्म से शिफा हो जाती है। और शिफा का मैं आपको मामला बताऊं कि शिफा का मामले में ज़रूरी नहीं है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम नमाज़ें पढ़ते हैं, हम हज उम्रे करते हैं, हमने दाढ़ियाँ रखी हुई हैं, हमारा ये लबादा जो है शिफा का मुस्तहिक हो। शिफा के लिए सबसे पहली और अहम चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक्सपर्टीज़ दी है कि आप तबीब हैं, आपका कोई भी पेशा है, आपको उसके अंदर एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। और इसकी मिसाल मैं अक्सर देता हूँ कि जब हमारे पास कैंसर का इलाज नहीं था, तो हमारे तमाम पेशेंट मुसलमान डॉक्टरों से जब ठीक नहीं होते, तो यहूदियों से जाके यूरोपियन कंट्रीज में ठीक होते थे, कैंसर का इलाज होता था, ऑपरेशन होते थे। आज से 15-20 साल पहले आप देखिए। इसी तरह लीवर ट्रांसप्लांट नहीं था हमारे मुल्क में, आज से 7-8 साल पहले तक लोग इंडिया में जाके हिंदू डॉक्टर से जिगर का ट्रांसप्लांट लगा के आते थे और शिफा पाते थे। तो मैं अक्सर ये बात अपनी करता हूँ कि हमें नेक होना वो लोगों के लिए नहीं है, वो तो आपकी अपनी है, जन्नत और जन्नम का मामला है। लेकिन एक्सपर्टीज, अल्लाह पाक एक्सपर्टीज को लाइक करता है। जितने मुआलजीन हैं उनको चाहिए कि बड़ी खंदा पेशानी के साथ लोगों का सेफ से ट्रीटमेंट करें, और लोगों को ये बावर करवाएं कि जो चीज़ें आप खा रहे हैं उसके अंदर आपके फ़ायदा है या नहीं है, या जो आपका मजाज है इसके ऐन मुताबिक आपकी खुराक बनती है या नहीं। तो ये हमारा काम है लोगों को गाइड करना। बिल्कुल।